नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम आप सभी लोगों के सामने जो है पाठ चुना लेकर आए हुए हैं और यह पाठ चुना जो है कक्षा 5 के हिंदी विषय से आपका गद्य से लिया गया है और प्रकरण है हम लोगों का आज का जो है 3 सवाल आपका प्रकरण है। इसी तरह के हमारे चैनल पे जो है पाठ चुना जो है आते रहते हैं और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए पाठ चुना शुरू करते हैं। कैसे बनाया जाएगा उसके बारे में पूरा हम आपको अच्छे से बताएंगे। देखिए, पाठ चुना बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ऊपर लिखना होगा पाठ चुना संख्या। जो भी संख्या होगा वो संख्या आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आपका नीचे आएंगे तो छात्र अध्यापक का नाम यहाँ पे लिखेंगे। यदि छात्र अध्यापक होंगे तो छात्र अध्यापक अपना नाम लिखेंगे और यदि छात्र अध्यापिका होंगे तो छात्र अध्यापिका अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप पाठ चुना पढ़ाएंगे उस विद्यालय का नाम यहाँ पे लिखेंगे। फिर इस तरह से कॉलम बनेगा आपका और इसमें आपका दिनांक होगा, जिस डेट को आप पाठ चुना पढ़ाएंगे वो डेट डालेंगे। कक्षा आपका 5 है, विषय आपकी हिंदी है, वो विषय आपका गद्य है। कालांश यानी कि जो घंटी होगी वो घंटी आप लिखिएगा कि चौथे घंटी में आपको पढ़ाना, पहली दूसरे तीसरी जो भी घंटी वो घंटी लिखेंगे। अवधि आपका 40 मिनट का है। और उसके बाद प्रकरण हम लोगों का है 3 सवाल, प्रकरण का ये नाम है। उसके बाद सामान्य उद्देश्य, और सामान्य उद्देश्य जो है हिंदी का सब एक जैसा होता है। तो पहला आपका है कि बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, बच्चों में शुद्ध व स्पष्ट हिंदी पढ़ने व लिखने की क्षमता का विकास करना। और तीसरा, बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। और चौथा है बच्चों को हिंदी भाषा के महत्व से परिचित कराना। पांचवा है बच्चों की मानसिक क्षमता का विकास करना। तो ये आपका सामान्य उद्देश्य हो गया। फिर उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य जो है आपका सब एक जैसा होता है, जो पाठ में आपका होता है उस पाठ से संबंधित हो, उस पाठ से लिखा जाता है। तो पहला आपका विशिष्ट उद्देश्य हो जाएगा बच्चे इस कहानी से मिलने वाली सीख के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, बच्चे इस कहानी के उद्देश्यों के बारे में समझ सकेंगे। और तीसरा, बच्चे इस कहानी से मिली सीख को अपने जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। फिर उसके बाद सहायक सामग्री, सहायक सामग्री में चाक, डस्टर, श्यामपट्ट व अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री। फिर उसके बाद शिक्षण विधि, शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि। फिर उसके बाद पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान में बच्चे अपने विषयों के नाम के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर उसके बाद प्रस्तावना के प्रश्न, प्रस्तावना के प्रश्न में ऐसे कॉलम बनेगा क्रम संख्या का, छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका कथन, छात्र छात्रा कथन। अब क्वेश्चन आपका पहला प्रश्न बनेगा कि आप लोग पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं। बच्चे कहेंगे स्कूल में जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं। फिर आपका स्कूल या विद्यालय में कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं। हिंदी, गणित, अंग्रेजी, हमारा परिवेश, जो भी होगा वो बच्चे अपने जो विषय होंगे उन विषयों के नाम जो है बताएंगे। फिर उसके बाद अगला आपका प्रश्न हो जाएगा कि गणित की किताब में क्या हल करना पड़ता है। तो सवाल हल करना पड़ता है। उसके बाद अगला प्रश्न हो जाएगा 3 सवाल नामक पाठ के बारे में आप क्या जानते हैं। फिर छात्र जो है मौन हो जाएंगे और समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद उद्देश्य कथन में आएंगे। उद्देश्य कथन में कहेंगे बच्चों आज हम लोग 3 सवाल नामक पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण जब आपका बड़ा होता है तो कई अनुमितियों में बांट के किया जाता है। तो यहाँ पे प्रथम अनुमिति में हमारा एक राजा था से निश्चय किया तक आपका रहेगा। इसमें आपका आदर्श वाचन, जब आदर्श वाचन किया जाएगा तो छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आदर्श वाचन में होगा कि छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका द्वारा उचित स्पष्ट उच्चारण तथा आरोह और एवं विराम चिन्हों को ध्यान में रखकर गद्यांश का आदर्श वाचन किया जाएगा। फिर इसके बाद अनुकरण वाचन, अनुकरण वाचन में कक्षा के कतिपय छात्रों द्वारा पाठ का अनुकरण वाचन किया जाएगा और अन्य छात्र भी उसका अनुकरण करेंगे। उसके बाद काठिनी निवारण, काठिनी निवारण में छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका पाठ के कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे और छात्र कठिन शब्द का उच्चारण करेंगे। फिर उसके बाद शब्द अर्थ में आएंगे। आग्रह का होगा अनुरोध, आघात का होगा चोट, लांछित का होगा कलंकित, गौरव का होगा बड़प्पन, मुग्ध का होगा मोहित, सुरक्षित का होगा अच्छी तरह रक्षा किया हुआ, संस्कृत का होगा शुद्ध आचरण की परंपरा, अपशब्द का होगा गाली गलौज। फिर इसके बाद विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न, और यहाँ पे पहला प्रश्न होगा राजा को कौन सी बात अखरती थी। पराजय, बच्चे कुछ जवाब देंगे, कुछ नहीं भी दे सकते हैं। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न होगा राजा ने कौन से सवाल पूछा। तो बच्चे मौन हो जाएंगे। उसके बाद व्याख्या किया जाएगा और जब व्याख्या करेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्या में होगा राजा बहुत समझदार और धुन का पक्का था, जो सोचता वह करता, लेकिन किसी काम में पराजय बहुत अखरता था। तब कभी न हारने के लिए एक उपाय सोचा। एक दिन राजा के मन में 3 सवाल उठे। पहला, किसी कार्य को करने का सही समय कौन सा होता है। दूसरा, किसकी बात सुननी चाहिए और किसे टालना चाहिए। और तीसरा होगा सबसे आवश्यक कार्य कौन सा है। फिर उसके बाद आपका तीसरा प्रश्न यहाँ पे होगा पहले सवाल का जवाब राजा को
क्या मिला। बच्चे मौन हो जाएंगे, फिर उसके बाद व्याख्या करेंगे और जब व्याख्या करेंगे तो छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और व्याख्या में कहा जाएगा कि राजा को पहले प्रश्न का जवाब कुछ लोगों ने अलग अलग दिया कि किसी कार्य को शुरू करने से पहले उस कार्य के दिन या महीने को निश्चय कर लेना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि बेकार के कार्यों में समय नष्ट नहीं करना चाहिए, जो आसपास हो रहा है उस काम में लग जाना चाहिए। फिर उसके बाद द्वितीय अनुमति इसको आप थोड़ा सा यहाँ पहले लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा, तब उसके बाद दूसरे दिन राजा से लेकर महल की ओर चल पड़ा तक आपका यहाँ रहेगा। फिर उसके बाद अगला प्रश्न होगा चौथा कि राजा ने अपने सवाल का जवाब ढूंढने किसके पास गए, साधु के पास। फिर अगला प्रश्न होगा साधु ने राजा के सवालों का जवाब कैसे दिया, बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर उसके बाद व्याख्या करेंगे और व्याख्या जब करेंगे तो छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब व्याख्या में होगा कि राजा ने अपने सवालों का जवाब पाने के लिए वर्षों से तपस्या कर रहे साधु के पास गए। साधु अपनी झोपड़ी के पास जमीन खोद रहे थे। उनका शरीर दुबला पतला जाने पर जोर जोर से सांस ले रहे थे। राजा को देख उनका अभिवादन किया और अपने काम में लग गए। राजा ने अपने सवालों को पूछा लेकिन साधु ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने काम में लग गए। राजा ने चुपचाप खड़े थे, तभी साधु को हाँफते देख उन्होंने साधु से कुदाल मांगकर खुद जमीन खोदने लगे। 1-2 घंटा जमीन राजा खोदे। शाम होने को था, तब राजा साधु से बोला, मैं आपके पास 3 सवाल लेकर आया हूँ, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे या नहीं। इतना सुनकर साधु चुप रहे। तभी किसी ने दौड़कर आने की आवाज़ सुनाई दी। साधु ने कहा, आओ देखते हैं कौन आया है। राजा ने देखा कि आदमी के पैर से खून निकल रहा है, पेट से खून निकल रहा है। राजा के पास आकर कुछ बुदबुदाया और बेहोश हो गया। राजा और साधु ने उस आदमी के घावों को धोकर पट्टी बांधी। उस आदमी को होश आया। राजा भी बहुत थक जाने के कारण सो गए। जब नींद खुली तो उस आदमी राजा से माफ़ी मांगने लगा। तब राजा ने कहा, मैं आपका शत्रु हूँ। तब उस आदमी ने राजा से कहा कि मैं आपका शत्रु हूँ, मैं आपको मारने के लिए आया था, लेकिन आपने मेरी जान बचाई। मैं आपके जीवन भर सेवा करूँगा, मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा ने ये बात सुनकर उसे माफ़ कर दिया। फिर राजा ने अंत में एक बार अपने सवालों का जवाब साधु से मांगा तो साधु ने कहा, आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। राजा ने साधु को प्रणाम करके अपने महल की ओर चल दिए। फिर इसके बाद बोधात्मक प्रश्न पहला होगा, राजा ने कितने सवाल पूछे। दूसरा होगा, साधु अपने झोपड़ी के पास क्या कर रहे थे। तीसरा, राजा ने किसको बचाया। फिर श्याम पटकार में छात्र अध्यापक छात्रों को काठिन्य निवारण अपनी कॉपी पर लिखने के लिए कहेंगे। फिर निरीक्षण में जब छात्र श्याम पटकार कर रहे होंगे तब छात्र अध्यापक कक्षा में घूम कर निरीक्षण कार्य करेंगे। फिर उसके बाद पुनरावृत्ति के पहले प्रश्न में राजा ने तीनों सवाल का जवाब किसने दिया। लोगों से प्रश्नों के उत्तर पाकर राजा संतुष्ट क्यों न हो सके। आप लोगों को इस कहानी से क्या सीख मिलती है। फिर इसको बाद गृहकार्य में बच्चों पेड़ पौधे के बीच एक झोपड़ी का चित्र बनाकर लाना है। तो ये आज का हम लोग का पाठ विना रहा। उम्मीद है आपको हमारा ये पाठ विना अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह के पाठ विना आते रहते हैं। और किसी भी तरह का पाठ विना चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइए, वह पाठ विना जो है आपको बना के दे दिया जाएगा। बस आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।